हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? चलते हैं आज का हम लोग का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर आज का हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि किस टॉपिक पर हम लोग बात करना है। जैसे कि आप लोग को बताए हैं कि हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक के साथ हम लोग बात करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है इस वीडियो में, इस टॉपिक का नाम है यौन संचारित रोग या संक्रमण, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कहने का मतलब यौन संचारित रोग क्या होता है या संक्रमण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यौन संचारित रोग होता क्या है। तो जो रोग जो रोग हम लोग को संभोग के द्वारा यौन क्रिया के द्वारा संचारित होता है यानी बढ़ता है, उस रोग को हम लोग बोलते हैं यौन संचारित रोग। यानी कि जो रोग संभोग के द्वारा या यौन क्रिया के द्वारा हम लोग को फैलता है उसको हम लोग बोलते हैं यौन संचारित रोग, और उन्हें हम लोग यौन रोग के भी नाम से जानते हैं, यानी सेक्सुअल डिजीज के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और यौन यौन रोग जो होता है कई प्रकार के गंभीर, खतरनाक और शरीर के लिए घातक भी हो जाता है। कभी कभी लगता है कि हम लोग इसको मजाक में ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी इतना घातक हो जाता है कि व्यक्ति को मृत्यु भी दिलवा देता है। यौन संचारित जो रोग होता है एक प्रकार का गंभीर बीमारी होता है, खतरनाक बीमारी होता है और घातक भी बीमारी होता है। यौन संपर्क के द्वारा होने वाले संक्रमित बीमारियों को हम लोग बोलते हैं STDs, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन संचारित संक्रमण, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। दो को इसको कह सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कह सकते हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, यानी बात एक ही होता है। ठीक है, और हम लोग जानेंगे कि यौन संचारित रोग कैसे फैलता है। यौन संक्रमित रोग जो होता है असुरक्षा की वजह से फैलता है, यानी संभोग के दौरान यानी संभोग के दौरान, यानी कहने का मतलब यौन क्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति असावधानी बरतता है, सावधानी नहीं बरतता है, तो उस स्थिति में इस तरह की बीमारियां होती है। और जानेंगे कि यौन संचारित बीमारी जो होती है वो किन किन कारणों से फैलता है। तो बीमारी जो फैलने का कारण जो होता है वो बैक्टीरियल एजेंट है, यानी बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, वायरल यानी वायरस की वजह से फैलता है, फंगस के भी वजह से फैलता है, प्रोटोजुआ के भी वजह से फैलता है और पैरासाइट के भी वजह से फैलता है। यानी कहने का मतलब होता है कि इसको फैलाने के लिए जो होता है मुख्य रूप से 20 गो पैथोजेंस जिम्मेवार होता है, यानी 20 प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को फैलाने में भूमिका निभाते हैं। तो आपको बताएं कि ये जो होता है कुछ बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, कुछ वायरस के वजह से फैलता है, कुछ प्रोटोजुआ के भी वजह से फैलता है, कुछ फंगस के भी वजह से फैलता है, कुछ पैरासाइट के भी वजह से फैलता है। यानी इस बीमारी को फैलाने में जो होता है मुख्य रूप से 20 प्रकार के पैथोजेंस होते हैं, उसके कांटेक्ट में आने के बाद हम लोग इस तरह की बीमारियां फैलती है। और यौन संचारित बीमारी जो होता है ये बहुत प्रकार की होती है, इसका अलग अलग आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया है, या आगे चलते हैं तो हम बताते हैं। यौन संचारित जो रोग होता है ये एक प्रकार की ग्रुपिंग नाम है, इसमें अलग अलग रोग होता है और अलग अलग सबका लक्षण होता है और अलग अलग तरीका से इसका फिर इलाज हम लोग करते हैं। तो आपको बताएं कि मुख्य रूप से बीमारी को फैलने में जो भूमिका निभाता है वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजुआ है, फंगस है और पैरासाइट है। इन कारणों की वजह से हम लोग का ये बीमारी फैलता है। और 20 प्रकार के जो 20 प्रकार के जो पैथोजेंस होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उसके वजह से हम लोग का यौन संचारित बीमारियां फैलती है। अब हम लोग जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सबसे, क्योंकि आपको बताया कि यौन संचारित बीमारी जो होता है वो कई प्रकार का होता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन हम लोग भारत में रहते हैं तो जानते हैं कि भारत की हम लोग बात करते हैं तो भारत में कौन कौन सी बीमारी है, यौन संचारित बीमारी है तो जानते हैं। तो भारत में हम लोग का जो बीमारी है, भारत में HIV इन्फेक्शन, आप लोग नाम सुने होंगे, ये सबसे अधिक इसका बीमारी हम लोग को देखने को मिलता है। तो भारत में मुख्य रूप से यौन संचारित बीमारी की यदि हम लोग बात करते हैं तो HIV इन्फेक्शन होता है, उसके बाद नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस होता है, ठीक है, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, कैंडिडाइसिस होता है, ठीक है, सेक्रागाइड्स होता है। तो ये सब बीमारियां जो होता है भारत में मुख्य रूप से फैलता है। इसके बाद हार्पिज प्रोजेनाइटिलिस भी भारत में सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। बैक्टीरियल बेंजोनाइओसिस भी फैलता है। उसके बाद लिम्फो ग्रेनुलम वेरेनियम के भी शिकार हम लोग, इस शिकार के व्यक्ति बहुत ज्यादा मिलता है। उसके बाद होता है ट्राइकोमोनारिस, ये भी हम लोग को बीमारी देखने को मिलता है। ग्रेनुलोमा इनगार्बेनेली, ये भी बीमारी हम लोग को देखने को मिलता है। जेनाइटल वायस, उसके बाद ग्लूस्कोम कंटेजेसियम भी देखने को मिलता है। पेल्विक
इन्फ्लामेटरी डिजीज भी देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से यदि भारत की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी भारत में जो होता है मुख्य रूप से सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज जो होता है वो मुख्य रूप से 15-16 के आसपास ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारा रोग होता है जो कि भारत में मुख्य रूप से नहीं देखने को मिलता है, जो सामान्य तरीका से भी भारत में होता है, लेकिन मुख्य रूप से इससे ग्रसित ज्यादा बीमारी हम लोग को भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे यह जो बीमारी होता है तो इस बीमारी को कैसे हम लोग पहचानेंगे। जैसे कि आपको बताएं कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज जो होता है ये दो लोगों में होता है। पहला लेडीज में भी हो सकता है, जेंट्स में भी होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग जेंट्स की बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि मेल में यानी पुरुष में यदि इस तरह की बीमारी होता है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देता है। यदि लिंग में खुजली होता है यानी पेनिस में खुजली होता है, उसके बाद बार बार पेशाब आता है, पेशाब के दौरान जलन या दर्द होता है, लिंग से मवाद आता है, गुप्तांगों के आसपास घाव बन जाता है या छाले बन जाता है, गुप्तांगों में या आसपास गांठ पड़ जाता है। तो ये सारे जो लक्षण है ये सारे सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज के अंतर्गत आता है। यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज के अंतर्गत पुरुषों में इतना सारे लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है। इतना सारे लक्षण यदि दिखाई देता है तो आपको समझ लेना है कि किसी व्यक्ति को सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज हो चुका है, और उसमें से कौन बीमारी हुआ है ये जब आप जांच कराएंगे, डॉक्टर के पास आ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। लेकिन ये सारे जो सामान्य अवस्था में लक्षण दिखाई देते हैं आपको दिखाई देने लगेंगे। फिर से बता देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को यानी पुरुष में किसी व्यक्ति को सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन या डिजीज होता है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देता है। तो सबसे पहले लिंग में या पेनिस में खुजली होगा, बार बार पेशाब आने लगेगा, पेशाब के दौरान जलन या दर्द होगा, लिंग में मवाद आना चालू हो जाएगा, गुप्तांगों के आसपास घाव बन जाएगा या छाले बन जाएगा, गुप्तांगों में या आसपास जो इलाका होगा उसमें गांठ पड़ जाएगा। तो ये सारे जो लक्षण है ये पुरुषों में देखने को मिलता है। यदि महिलाओं की हम लोग बात करते हैं तो महिलाओं में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो महिलाओं के असामान्य रूप से योनि मार्ग में एवं जननांगों के आसपास खुजली होने लगेगा और जलन होने लगेगा। यानी असामान्य रूप से, यानी कहने का मतलब उसका कोई रूल नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि उसको जबे ना तबे उसको क्या होगा, योनि में या योनि मार्ग में खुजली होगा या उसके जननांगों के आसपास के भाग में खुजली होगा, ये जलन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद पेशाब के दौरान, जब भी महिला पेशाब करेगी तो उस दौरान हम लोग को देखने को मिलता है कि जलन होने लगेगा। ठीक है, योनि में गांठ पड़ जाएगा और बदबूदार पानी बहने लगेगा, ये भी एक लक्षण है। पेड़ू या पेट के नीचे, यानी पेट के नीचे वाला जो भाग होता है उसमें बहुत ज्यादा हम लोग को असहनीय दर्द या हल्का फुल्का हम लोग को दर्द महसूस होगा। उसके बाद गुप्तांगों या उसके आसपास जो होगा घाव हो जाएगा या छाले पड़ जाएगा। ठीक है, गुप्तांगों के आसपास जो एरिया होगा उसमें घाव हो जाएगा या छाले पड़ जाएगा। उसके बाद गुप्तांगों में या उसके आसपास गांठ पड़ जाएगा, यह भी एक लक्षण है। संभोग के दौरान दर्द होने लगेगा। ये सारे चीज जो है महिलाओं में देखने को मिलता है। यानी महिलाओं में जब भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज होगा तो उस दौरान इतना सारे लक्षण देखने को मिलता है। सबसे पहले तो असामान्य रूप से योनि में जलन होगा या खुजली होने लगेगा। ठीक है, पेशाब जब भी महिला करेगी हो सकता है कि उसको दर्द होने लगे या जलन होने लगता है, योनि में गांठ पड़ जाता है या बदबूदार पानी बहने लगता है। उसके बाद पेड़ या पेट के नीचे वाला हिस्से में दर्द होने लगेगा, गुप्तांगों या उसके आसपास जो इलाका होगा उसमें घाव बन जाएगा या छाले बन जाएगा, गुप्तांगों में या उसके आसपास में गांठ पड़ जाता है, और संभोग के दौरान यानी सेक्स के दौरान जो होता है उस समय दर्द होने लगेगा। तो ये सारे जो लक्षण है महिलाओं में सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज के अंतर्गत लक्षण दिखाई देता है। यदि इस बीमारी को हम लोग को रोकथाम की यदि बात करते हैं, कभी कभी देखिए होता क्या है, ये बीमारी कब फैलता है। तो ये बीमारी जो फैलता है मुख्य रूप से 20 से 24 बरस की उम्र के लोगों में ज्यादातर बीमारी फैलता है। यानी 20 से 24 बरस के बीच में जो महिलाएं या जो पुरुष आते हैं, यानी जो युवक या युवतियां आती हैं, उन लोगों में इस तरह की बीमारी की संभावनाएं ज्यादा बढ़ी रहती है। ठीक है, कारण इसका यह है कि फर्स्ट टाइम होता है सेक्स का, उस दौरान सावधानी हम लोग नहीं बरतते हैं और असावधानी के वजह से इस तरह की बीमारी हम लोग को फैलती है। तो ये जो बीमारी होता है 20 बरस से लेकर 24 बरस के आयु वर्ग के लोगों में ज्यादातर होता है, और यह जो रोग होता है पुरुषों में अधिक पाया जाता है, किंतु संक्रमण का प्रसार जो होता है महिलाओं से ही होता है। कहने का मतलब होता है कि इसका शिकार जो होता है सबसे अधिक पुरुष होता है, लेकिन पुरुष में बीमारी कहां से फैलता है, तो महिलाओं की वजह से ही फैलता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को पुरुष और महिला दोनों को सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि यदि महिला का किसी भी प्रकार के संक्रमण रहेगा और पुरुष सेक्स करेगा तो उस दौरान पुरुष में भी होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि पुरुष इस बीमारी का सबसे ज्यादा ग्रसित होता है, लेकिन इस रोग को फैलाने में जो मुख्य जिम्मेदार होती है वो कौन होती है, महिला होती है।
ठीक है, तो ये हम लोग जाने। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर से देखने में कुछ दिखाई आपको नहीं देगा या ना समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन ये बीमारी होता है, खास करके स्त्रियों में ज्यादा होता है। ऊपर से आप देखिएगा तो महिला को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई उसको समस्या नहीं है, लेकिन इस तरह की बीमारियां होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये सब लक्षण हम लोग को दिखाई भी नहीं देता है, या महिला ऊपर से देखने में बिल्कुल ठीक लगती है और स्वस्थ नहीं दिखाई देती है, हमेशा स्वस्थ दिखाई देती है, लेकिन उसके भी अंदर इस तरह की बीमारियां हो सकती है। ठीक है, इस तरह की बीमारी जब होगा तो पुरुषों में ज्यादातर होगा। जैसे कि आपको बताया, इस तरह की बीमारी का शिकार सबसे अधिक पुरुष होते हैं, लेकिन इस बीमारी को फैलाने का जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है वो महिला होती है, क्योंकि महिला की वजह से बीमारी ज्यादातर फैलता है और देखने को भी मिलता है। उसके बाद यदि इसके रोकथाम की बात करें, इस बीमारी को कैसे हम लोग रोकथाम करेंगे? इस बीमारी को रोकथाम के लिए असुरक्षित यौन संपर्क से बचना चाहिए। असुरक्षित संपर्क, यौन संपर्क का मतलब क्या, कि हमेशा हम लोग कंडोम का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, कंडोम का हम लोग उपयोग करेंगे तो जाकर हम लोग का इस तरह की बीमारी कम फैलेगा। उसके बाद एक से अधिक महिलाओं के साथ या एक से अधिक पुरुषों के साथ पुरुष या महिला को संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में भी बीमारी ज्यादा फैलता है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं को कंडोम का इस्तेमाल ज्यादातर करने का हम लोग को सलाह देना चाहिए। महिलाओं को ज्यादातर हम लोग को जोर देना चाहिए कि कंडोम लगाकर ही सेक्स करें, इससे इस तरह की बीमारियां कम फैलेंगी। नियमित जांच करवाते रहना चाहिए, समय समय पर हम लोग को जांच करवाते रहना चाहिए। यौन रोग होने पर स्त्री एवं पुरुष का इलाज एक साथ करना चाहिए। कभी क्या होता है कि कभी दंपति को, किसी लेडीज या उसमें से किसी एक व्यक्ति का रोग हो गया इस तरह का, तो इलाज दोनों का कराना पड़ेगा, क्योंकि एक का कराइएगा तो फिर एक का संक्रमण दूसरे में चला जाएगा। तो कभी भी यौन से संबंधित यानी कभी भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज के अंतर्गत कोई बीमारी का आप इलाज कराते हैं तो दोनों का यानी स्त्री और पुरुष का दोनों का साथ साथ इलाज कराइएगा, तब जाके इस तरह की बीमारी ठीक होगी। उसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष हम लोग को ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे महिलाओं को एमसी आता है तो उस दौरान सही से उसको साफ सफाई रखना चाहिए, या पुरुषों को भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि उस दौरान हम लोग सेक्स नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के व्यक्तिगत स्वच्छता जो है यानी पर्सनल हाइजीन पर हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि इस तरह की बीमारियां कम फैले। उसके बाद हम लोग को समय समय पर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो आईसीटीसी में जाकर, यानी जो भी सरकारी अस्पताल होता है उसमें आईसीटीसी एक विभाग होता है, उसमें जाकर हम लोग को एचआईवी जांच कराने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को बीमारी कम होने की संभावना बनी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज के अंतर्गत आपको सारे टॉपिक पर विशेष समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार के आपके मन में सवाल या क्वेश्चन होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आपके हर क्वेश्चन का हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, ताकि लोग अधिक से अधिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और कम से कम बीमार पड़े। तब तक के लिए धन्यवाद।